ओम जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल की अनसुनी स्टोरी कथा प्रसंग में। आज का कथा प्रसंग महाभारत काल के उन अनसुने रहस्य किंतु प्रामाणिक और सत्य जानकारियां हैं, जिनको सुनकर आप सभी लोगों को ये पता चलेगा कि शेर के घर ही शेर जन्म लेते हैं, कपटी हमेशा कपट ही करता है। इस कथा के माध्यम से आपको ये मालूम होगा कि आखिर पांडु की अकाल मृत्यु क्यों हुई थी। शकुनी की क्या चाल थी जिसका काट न तो भीष्म, न विदुर और न सत्यवती निकाल सके, और अंत में पांडु को राज्य सिंहासन छोड़ना ही पड़ा। मृत्यु के बाद भी महाराज पांडु की कौन सी इच्छा अधूरी रह गई थी जिससे उनकी आत्मा भटक रही थी और वो मृत्युपरांत भी दुखी हो रहे थे। फिर उनको कैसे मुक्ति मिली। चूंकि ये एक बहुत बड़ा प्रसंग है और इसको किसी भी प्रकार से एक या दो वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस प्रसंग को कई भागों में विभक्त करते हुए इस प्रसंग से संबंधित प्रश्नों के अनुसार एक एक प्रश्न के उत्तर के साथ वीडियो का निर्माण कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज महाराज पांडु की दिग्विजय यात्रा आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इस सीरीज की कथा के माध्यम से जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा वो ये हैं। क्या पांडु के राजा बनते ही उनको दिग्विजय यात्रा के लिए शकुनी ने उकसाया था, और अगर ऐसा किया था तो क्यों किया था? उसकी क्या चाल थी, क्या कूटनीतिक राजनीतिक क्या चाल उसने चली थी? दूसरा प्रश्न है कि अंग देश जो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को न देकर अपने पुत्र दुर्योधन को अलग से गिफ्ट किया था, और जिस प्रॉपर्टी को उसने अर्जुन से जलन के कारण कर्ण को गिफ्ट कर दिया, दरअसल वो राज्य किसका था, किसकी मेहनत की कमाई थी, और वो धृतराष्ट्र की कैसे हो गई थी? आज के एपिसोड में हम इन दो प्रश्नों के उत्तर देंगे। वैसे प्रश्न इसके अंदर 10-12 प्रश्न बनते हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम इन सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर पे बात करते हैं। तो कथा शुरू करें और इन सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दें। उसके पूर्व आप सभी से एक अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत कर लीजिए, और इन अनसुने कथा प्रसंगों को अपने 10-10 दोस्तों में शेयर कीजिए, और फिर उन लोगों को बोलिए कि वो अपने 10-10 दोस्तों को शेयर करें, और इस तरह से हम एक श्रृंखला बनाकर अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहभागी बन सकते हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग दुनिया के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सही प्रामाणिक जानकारी पहुंचाकर आप सबके सहयोग से विधर्मियों द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार, सनातनियों को जाति और क्षेत्र में बांटकर जो हिंदुओं के साथ अन्याय किए जा रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। सत्य तो सत्य ही रहेगा, उस पर कितने ही झूठ रूपी प्याज के छिलके चढ़ाते रहो, सच के एक वाक्य से सब पोल पट्टी खुल जाती है। ठीक उसी तरह वेदों द्वारा लिखे गए, ईश्वर द्वारा प्रतिपादित धर्म सनातन धर्म जो करोड़ों सालों से चला आ रहा है, जिसके क्षीण होने पर बार बार महापुरुषों के रूप में प्रभु अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, उस धर्म की बराबरी या तुलना इन झूठे संप्रदायों जो मनुष्य ने अपनी सुविधा से बनाए हैं के साथ कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन संप्रदायों के निर्माता निर्देशक सभी सिर्फ मनुष्य हैं, और वो मनुष्य भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों को इन कथा प्रसंगों को डिटेल्स में पढ़ने की या जानकारी लेने में रुचि रखते हैं, वो हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर आदर्श धर्म पेज पर विजिट करके पढ़ सकते हैं।
तो कथा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पांडु धृतराष्ट्र के सौतेले और छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उनसे उम्र में छोटे होते हुए भी पांडु को राजा बनाया गया था। उनके राजा बनाए जाने से सिर्फ दो लोग दुखी थे, एक खुद धृतराष्ट्र और दूसरा उनकी पत्नी का भाई शकुनी, क्योंकि उसकी प्यारी बहन गांधारी सिर्फ राज परिवार की बहू बनी रहेगी, राजरानी नहीं बन पाएगी। इस जलन के कारण वो ज़्यादा दुखी था। दरअसल शकुनी की बहन गांधारी का विवाह राजमाता सत्यवती के आदेश से भीष्म ने जबरदस्ती अंधे धृतराष्ट्र से करा दिया था, जो उसके भाई को बहुत नागवार गुजरा था। किंतु भीष्म की वीरता के सामने आर्यावर्त में कोई ठहर नहीं सकता था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको कोई कपट से भी नहीं मार सकता था। इसलिए उसने अन्याय को सहन किया, किंतु उसने इस प्रतिज्ञा के साथ कि वो अपनी बहन का बदला भीष्म और सत्यवती से अवश्य लेगा, वो गंधारी के साथ ही हस्तिनापुर आ गया था और जीवन पर्यंत यहीं रहा। पांडु के राजा बनते ही उसके सीने पर सांप लौट गए और उसने अपनी कूटनीतिक चाल का पहला दांव राजा पांडु पर चला। राजा बनने की घोषणा के साथ ही उसने पांडु को आत्मघाती दिग्विजय और राजसूय यज्ञ के लिए उकसाया और पांडु ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दिग्विजय और राजसूय यज्ञ का संकल्प कर लिया। शकुनी ने राजा पांडु को यह कहकर कि अगर दिग्विजय यात्रा में आप भीष्म को ले जाओगे तो दिग्विजय का सारा क्रेडिट तो भीष्म ले जाएंगे, इसलिए उनको यहीं हस्तिनापुर में रुकने दो, ऐसा आदेश दो, कहकर उसने अपनी दूसरी चाल चल दी। और पांडु ने अपने ताऊ भीष्म को यात्रा पर जाने से मना कर दिया। भीष्म को चिंता थी कि जरासंध, कंस, शल्य आदि बलवान राजाओं से अकेले पांडु नहीं निपट पाएंगे, और अगर कोई पांडु को बंदी बना लेता है तो राजा का हस्तिनापुर पर स्वतः अधिकार हो जाएगा, या अगर पांडु को वीर गति मिल जाती है तो फिर राजा कौन होगा। अतः भीष्म बहुत दुखी थे। दिग्विजय यात्रा के संकल्प के बाद उस राजा के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो दिग्विजय करके वापस आए या फिर वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाए। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अतः अगर किसी कारणवश राजा बीच से वापस आ जाता है तो माता चंडी के श्राप से वो अपने सिंहासन को खो देता है या फिर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः अब भीष्म किसी भी प्रकार पांडु को रोक नहीं सकते थे। शकुनी की चाल से भीष्म और विदुर दोनों ही मात खा चुके थे। पांडु अपनी दादी सत्यवती और भीष्म की आंखों के तारे थे। वो एकमात्र राजकुमार थे जिनके ऊपर हस्तिनापुर का भविष्य टिका था। अतः उनके इस संकल्प से सभी चिंतित थे, किंतु सभी लोग सिर्फ ईश्वर से उनके मंगल की कामना करने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते थे। तो पांडु की दिग्विजय यात्रा शुरू हुई और सबसे पहले उनको अंग देश के राजा से चुनौती मिली। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अंग के राजा महाराज पांडु के सामने नहीं टिक पाए और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अपनी पहली जीत से अति उत्साहित राजा पांडु ने अंग देश को अपने राज्य में नहीं मिलाया, अपितु वो पूरा राज्य उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को गिफ्ट कर दिया और उस राज्य से मिलने वाले संपूर्ण टैक्स और आय पर धृतराष्ट्र का ही अधिकार होगा। इस तरह अंग देश जो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को बचपन में ही गिफ्ट किया, वो कोई उनकी पैतृक प्रॉपर्टी नहीं थी, अपितु पांडवों के पिता महाराज पांडु की वीरता से अक्वायर किया गया राज्य था और उसी राज्य की कीमत पर दुर्योधन ने अर्जुन के बराबर का योद्धा कर्ण खरीदा था। तो इस तरह पहले दो प्रश्नों का उत्तर इस एपिसोड में ये
निकला। पहला, क्या पांडु को राजा बनते ही दिग्विजय यात्रा के लिए शकुनी ने उकसाया था? उसका उत्तर हाँ है। शकुनी की चाल थी कि एक बार संकल्पित होने के बाद पांडु दिग्विजय यात्रा पर जाएंगे और वो कंस, जरासंध, शल्य जैसे किसी राजा के द्वारा वीर गति पा जाएंगे तो धृतराष्ट्र हमेशा के लिए राजा बन जाएगा और गांधारी महारानी। बिना भीष्म के पांडु कोई युद्ध जीत नहीं पाएंगे, या तो मारे जाएंगे या फिर बंदी हो जाएंगे, तो हस्तिनापुर उस राज्य का गुलाम हो जाएगा। अगर संकल्पित होने के बाद दिग्विजय के बीच से वापस आएंगे तो भी राज्य सिंहासन से उनका अधिकार खत्म हो जाएगा और दास का जीवन जीना पड़ेगा। उसने अपनी कुटिल बुद्धि से धृतराष्ट्र और सिंहासन को करीब ला दिया था। प्रश्न 2 का उत्तर है कि अंग देश को अपनी जान की बाजी लगाकर जीता तो पांडु ने था, किंतु अपने भाई को इसलिए गिफ्ट किया था कि उनके अंदर कोई हीन भावना का जन्म न हो और वो अपने सौतेले भाई से जलन न रखें। किंतु पांडु का वो प्यार उनके पुत्रों के लिए बहुत भारी पड़ा, क्योंकि अगर पांडु अंग देश को हस्तिनापुर में मिला देते, धृतराष्ट्र को गिफ्ट न करते, तो वो दुर्योधन को गिफ्ट नहीं कर पाता और दुर्योधन कर्ण को गिफ्ट नहीं कर सकता था। तो एक भाई अर्जुन द्वारा दूसरे भाई कर्ण की, या कर्ण द्वारा अपने भतीजे अभिमन्यु और घटोत्कच के वध नहीं होते। कर्ण जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को अधर्मियों का कर्जदार न बनना पड़ता और न ही वो कौरवों की तरफ से लड़ने को मजबूर होता। तो दिग्विजय यात्रा का अगला पड़ाव मथुरा की कथा सुनेंगे अगले एपिसोड में। तो बने रहिए आदर्श धर्म के साथ। अस्तु। जय श्री कृष्ण।